हरा रंग आतंकवाद का है और इस बयान के बाद से सियासत में बवाल मच गया है। खासतौर पर साध्वी प्रज्ञा अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। इस वक्त हम इंदौर मौजूद हैं और इंदौर की जनता इन तस्वीरों में नज़र आ रही है। इस वक्त हमारे साथ हैं, सीधे उन्हीं से पूछेंगे। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग हमारे साथ हैं। हरा रंग भगवा, ये दो चीज़ को लेकर इस वक्त भी बात चल रहा है कि हरा रंग और भगवा आतंकवाद, और हरा रंग को भी लेकर बात सामने आ रही है कि हरा रंग आतंकवाद का होता है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है, क्या कहेंगे? देखिए, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के विचार हैं, पूरे हिंदुस्तान के विचार नहीं है। देश ने, वो अदालत ने उनको क्लीन चिट दी है, अदालत, लेकिन उनको किसी को कुछ भी बोलने की क्लीन चिट थोड़ी ना दी है। जो मुंह में समझ में आएगा वो उठा के वो कुछ भी बोल देंगी। और हरा रंग उनको कहाँ से बुरा लगने लग गया? कुदरत ने हरा रंग हम लोगों के लिए, आज हम जो भी खा रहे पी रहे हैं, जितनी भी ग़िज़ाएं हैं, आज सब हरे रंग से ही प्राप्त होती है। गेहूं से लेके, अनाज से लेके, तो चावल से लेके, तो हर चीज़, और उसके बाद हर चीज़, बीमारी का इलाज हरे रंग से होता है। हरे जितनी भी बेल हैं और ये मतलब जितना भी आयुर्वेद में इस्तेमाल होती है, सब हरे रंग पे ही तो दवाइयाँ उठती हैं। प्रज्ञा कह रही है कि हरे रंग के नीचे से ही आतंकवाद पनपता है, फैलता वहीं से। तो फिर उनको अपनी आंखें बंद कर लेना चाहिए। जिधर भी नजर डालेंगे उन्हें हरा ही हरा दिखेगा उन्हें। और ये तो गलत आरोप है, ये इस्लामी फोबिया है, फैलाने की तैयारी कर रहे हैं। अब वो जब इतने दिन से तो जेल में थी, जब वो बाहर निकली ना, तो उनको ऐसा दिखा कि हाँ अच्छा, इस भेड़ चाल में चल रहा है पूरा समाज और इस तरह से नैरेटिव सेट कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, तो बस वो भी उसी राह पे चल पड़ी। और जो चीज़ हो चुकी है, आप ये बताओ, जब वो पहलगाम में जो हमला हुआ था, उसके अंदर कौन सा ऐसा मुसलमान था देश का जिसने उसका विरोध नहीं करा था? सब ने मजम्मत कर दी थी और सबका दिल दुखा था और सब परेशान हुए थे कि उन लोगों को, मासूम लोगों को नहीं मारना चाहिए था। सभी ने किया। अब ये फिर नए से वापस से गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए बैठ गई है। तो क्या फिर ये जेल से रिहा इसलिए हो गई है कि मतलब पूरे देश का फिर बंटवारा कर दें, हरा कर दें? और ऑरेंज कलर तो चिश्तिया कलर है, ये हम लोग भी इसको देखो, अभी हम दरगाह में खड़े, यहाँ पे भी सब लोग पहने हुए ऑरेंज कलर, ऐसा थोड़ी। और जब किसी ने भगवा आतंकवाद बोला था तो बड़ी मिर्ची लगी थी सब लोगों को। अब जब हरा रंग बोल रहे हैं तो हम लोगों को बुरा नहीं लगेगा? गलत बात मत करो क्या ना उनसे। क्या कहेंगे आप? अरे मैं तो कहना चाहती हूँ यही कि हरा रंग देखो हमारे इस्लाम में, और आज से नहीं है, हमारे आकाए दो जहान से इमाम हसन, इमाम हुसैन जब पैदा हुए थे, छोटे थे, तो उनके लिए जन्नत से कपड़े सफ़ेद आए थे। तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि अपने आप वो कपड़े एक का हरे हो गए, एक का लाल। तो हरा तो हमारे इस्लाम का शुरू से अल्लाह की तरफ से। और दुनिया के में भी देखो, झाड़ पौधे, दरख्त, परिंदे चरिंदे, आज खेत खलियान, हरियाली, कितनी खुशी होती है। लोग घूमने जाते हैं हरियाली की जगह पे। साध्वी प्रज्ञा तो कह रही हैं कि हरा रंग आतंकवाद उनको ना पसंद है तो कोई बात नहीं है। बहुत ठंडा कलर है, हरा कलर बहुत ठंडा कलर है, बहुत सुकून का कलर है। हरे कलर से सुकून मिलता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है। किसने कह दिया कि ये झगड़े वाला कलर है? नहीं है भैया। वो तो कह रही है साध्वी प्रज्ञा कि हरे रंग से ही आतंकवाद पनपता है। नहीं पनपता है, ये सब गलत, बिल्कुल गलत है। उनको उनकी सोच गलत है, ये गलत ये सोच को अपने दिलो दिमाग नहीं है। हरे के बिना जिंदगी नहीं है। ग्रीन इज वेस्ट, ग्रीन इज वेस्ट है, कोई इसके बिना कोई जिंदगी नहीं है। जब आतंकवाद जैसा शब्द आ रहा है इसमें, तो क्या कहेंगे उसके लिए? वो देख लोगों की परेशानी, वो हमारी परेशानी नहीं है। ये देखने वालों की परेशानी और किसी की परेशानी नहीं हो सकती। ये हमारी परेशानी नहीं है, ये उनकी परेशानी है जो हमें परेशान कर रहे हैं फालतू में। जी, कुछ आप ही कहेंगे? जी। पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को हिंदुस्तान को बांटने का काम कर रही हैं वो, और पहले भी उन्होंने बहुत सारे बयान ऐसे दिए भोपाल में जब वो सांसद रही हैं। मेहरबानी करके हम मुसलमानों की उनसे विनती है कि देश को ना बांटें। हरा और भगवा रंग दोनों ही के आज ना तिरंगे के अंदर है। आपसे मेरी गुजारिश है प्रज्ञा जी कि मेहरबानी करके हिंदुस्तान सुकून में है, तो आप जब हरा रंग आतंकवाद का है, इस तरीके की बात आपने सुनी, आपको गुस्सा है। जब आपने भगवा आतंकवाद जैसे शब्द को सुना था, क्या उस वक्त भी ऐसी नाराजगी से गुस्सा आपको नजर आया था? नहीं, लफ्ज नहीं था, वो नेताओं ने अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए दिया। भगवा आतंकवाद भी नेतागिरी की वजह से बोल रहे हैं, और हरा रंग भी बोल रहे हैं ना, नेतागिरी अपनी करने के लिए। आम इंसान की राय है नहीं, उनको दोनों कलर से कोई किसी तरह का कोई गुरेज नहीं है। पहले थी ना, कभी है ना होगी। हमारी कभी ऐसी राय थी नहीं कि भगवा राजनीति वो आतंकवादी। हमारा वो चिश्तिया रंग है। भगवा रंग जो आप बोल रहे हो ना, वो चिश्तिया रंग है हमारा ख्वाजा गरीब नवाज का। तो हम उसको गलत कैसे कह सकते हैं?
और हमारा जो हरा रंग है वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। ना हम उसको गलत कह सकते हैं, ना भगवा रंग को गलत कह सकते हैं। जब कोई ऐसा कहता है तब कैसा लगता है आपको? अरे ये गलत है। रंगों पे क्या रंग, वो तो हर चीज पे ही कहते हैं। उन्होंने इस्लाम को तक टारगेट बना रखा है। इस्लाम टारगेट पर है, फिर टारगेट पे तभी तो भगवा ग्रीन रंग को उसमें ला रहे हैं वो लोग। लग रहा है कि सिर्फ सियासत है, सियासी फायदे के लिए होता है। बिल्कुल सियासत है, बिल्कुल सियासत है। बिल्कुल सियासत है। ये सब ना उनसे लेना है ना कुछ देना है, कलरों से कुछ लेना देना नहीं है, ये सब सियासत है बस। कलर से नहीं लगता है कि राजनीति के लिए इस्तेमाल हो रहा है? राजनीति के लिए पूरी टोटल राजनीति हो रही है। असल में क्या है, बीजेपी की राजनीति सिर्फ अगर मुसलमान नहीं होते ना, यहाँ अगर सारे के सारे पाकिस्तान चले गए होते सारे मुसलमान, तो बीजेपी कहीं होती ही नहीं। उनके हमारे कंधों पे तो बंदूक रख रख के चलाती है बीजेपी। हम नहीं होते तो काय की राजनीति करती। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं आप? ये हमारे नाम से ही बीजेपी चल रही है देखा जाए तो। क्या अगर मुसलमान नहीं होता तो ये समझ लो कि बीजेपी कभी नहीं होती। क्या ये नाम से मुसलमानों के नाम से ही चल रही है, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं क्या। और हरा रंग जो है ये हमारा प्रतीक है और इस्लाम का प्रतीक है। और दूसरी बात ये है कि झंडों के अंदर भी लगा हुआ है। क्या कह रही है हरा रंग आतंकवाद का प्रतीक है? उन्होंने ही काम आतंकवाद का करा है। वो ये मालागांव के अंदर क्या करा, वो तो कह रही है कि वो तो क्लीन चिट हो गई है। क्लीन चिट हो गई है तो वो तो इनकी सरकार है तो क्लीन चिट तो करेंगे सही। वो तो क्या ऐसा तो ही नहीं है। भाईजान कुछ कहेंगे भाईजान? ये कलर भी आपने मैं बताने के लिए कि देखो ऐसा नहीं है कि मुसलमान हरा ही कलर पहनते हैं। मसला ये भगवा पहनी हुई और मुस्लिम में क्या नाम है बेटा तेरा? सुहाना नाम है खान, ठीक है। तो कलर में मत बांटो। चिश्तिया रंग है, भगवा नहीं चिश्तिया रंग है। ये रंग हमारा है, हरा भी हमारा है, भगवा भी हमारा है। ये चिश्तिया रंग है, ये तो इन्होंने ले लिया है हम लोगों से। बात तो ये हो रही है कि भगवा रंग और हरे रंग में शांति का नहीं, व्हाइट कलर क्या है शांति का। ये काम हो रहा है। प्रज्ञा जी है ना, मालेगांव ब्लास्ट से फेमस हुई और आज वो गलत बयान दे के वो पूरा फेमस होना चाहती हैं, वापस दोबारा फेमस होना चाहती हैं। उनको राजनीति से हटाया क्यों गया? उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया? इसीलिए कि वो अंतर्गत बयान देती हैं। मुसलमानों से लेके सबसे लेके हम खुद आतंकवाद के खिलाफ हैं। हमारी भाभी रुबीना खान जी हमारे इंदौर के ना खजाने की पार्षद हैं। ये खुद के ना मतलब आतंकवाद के खिलाफ हैं और कोई सी भी ऐसी गतिविधि से जो आतंकवाद के खिलाफ पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान खिलाफ है। फिर वो ऐसे बयान क्यों देती हैं? भड़काऊ बयान देती हैं, मुसलमानों को उत्तेजित करती हैं। ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बहुत गलत नीति है, गलत है। कोई रंग नहीं होता है। आतंकवाद का कोई कलर नहीं होता। आतंकवाद होता है, कलर से ना जोड़े उसको। हाँ। आप लोग लगातार इन सब चीजों पे खुल के बातें रख रही हैं। साध्वी प्रज्ञा के लिए क्या कुछ कहेंगी? साध्वी प्रज्ञा तक क्या बात पहुंचाना चाहिए? बताना चाहिए कि देखो वो ईमानदारी से काम करे, भड़काव वाले काम ना करे। जनता को नहीं भड़काए। जो बेटा मजदूरी कर रहा है उनको मजदूरी करने दे, जो मेहनत करे उनको करने दे। लड़ाई झगड़ा फसाद ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदू मुसलमान नहीं करने हमारे बच्चे सुबह से हर वक्त हिंदू आदमी हमारे सुबह से जाते मजदूरी करके लाते। तुम भड़काव वाली काम कर रही हो तो ये नफरत का बीज मत बो। नफरत के बीज नहीं, बिल्कुल नहीं। मुस्लिम यही कर रही है, यही कर रही है। बिल्कुल। अच्छा, आप तो यंग हैं, अब इस वक्त युवा क्या सोचता है? आप लोग क्या सोच रही हैं कि इस वक्त कुछ नफरत की राजनीति चल रही है? चल रही साहब, ये आप खुद ही बता रहे हो ना, कलर से ही आप लोग बता रहे हो। इसी से समझ जाओ ना, हरा कलर है क्या और ऑरेंज कलर है क्या? ग्रीन और ऑरेंज में कुछ फर्क है क्या? नहीं है ना। तो ये आप लोग खुद सोचो। आप लोग सोच रहे हो तभी तो आप लोग यहाँ पर हो, अभी हम लोगों से पूछ रहे हो। इंसानियत का रंग तो लाल है। अगर हम बात करते हैं इंसानियत की बात हम करें, हम सब इंसान हैं, तो बिल्कुल ये बात सही कहा है कि आप लोगों ने कि इंसानियत का रंग भी तो लाल है। तो उसमें कोई क्यों नहीं, उसमें क्यों नहीं उठाता? उंगली क्यों नहीं उठाता? ये सही बात है। उस पे भी ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। तिरंगे में भी हरा है, उस पे भी ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। उस पे भी उनको ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। फिर दरगाह पे हरा रंग है तो उस पे क्यों ऑब्जेक्शन हो रहा है? उस पर क्यों राजनीति हो रही? राजनीति नहीं होना चाहिए ऐसी चीजों पे। जो चीज पे राजनीति होना चाहिए उसी में होना चाहिए। आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद का कोई रूप नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, कुछ नहीं है, फिर वही आतंक है। तो फिर भी आतंकवाद का कोई मजहब नहीं, कोई चेहरा नहीं, कोई कलर नहीं, कुछ भी नहीं। आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होता है।
चलिए, आतंकवाद के रंग की बात हो गई, राजनीति का रंग क्या होता है फिर? वही लड़ाना भिड़ाना, इधर का बात उधर, ये हरे पीले क्यों है, लाल गुलाबी क्यों है, बस यही सब है लड़ाना, और कुछ नहीं होता भाई साहब, बस यही बात है। अब ये फालतू बातें हैं, लड़ाई झगड़ा काम ना कर, हम लोग गरीब मर जाएंगे, लड़ते झगड़ते क्या कमाएंगे क्या खाएंगे, बच्चे कैसे पालेंगे, शादी ब्याह बच्चे कैसे करेंगे, लड़ते झगड़ते रहेंगे तो फिर कैसे देश चलेगा। ये तो लड़ाने वाले काम कर रही हैं, वहाँ से निकली हैं और ये हरा ब्लू पीला काम करने लगे। हिंदू और मुसलमानों में दूरियां भी होती जा रही इस वक्त में। बिल्कुल होती जा रही हैं। हम लोग एक जगह रहने वाले, हम लोग पहले एक थे, उसके बाद है ना दूर दूर हो गए। पहले एक थे ये लोग, उसके बाद दूर दूर हो गए, वो इसका मतलब ऐसा है, यानी जाति बेवाती फैलाने वाले, मतलब हिंदू मुसलमान में जाति बेवाती फैलाने वाले लोग हैं। बस सिर्फ एक आदम से सभी हम लोग हैं, हिंदू भी है, मुस्लिम, सिख, सब एक है, कुछ नहीं है, सिर्फ एकता। प्रज्ञा ठाकुर के बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है और इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में मुस्लिम महिलाएं इस बयान को लेकर काफी गुस्से में भी है। वीडियो जर्नलिस्ट डलर साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।